हम लोगों ने हीली वेव अभी इंट्रोड्यूस किया है, जो इलेक्ट्रोड्स को और आपकी जो कॉइल है उसको रिप्लेस कर देता है। हीली का उपयोग आप इसके द्वारा दोनों तरीके से कर सकते हैं। अगर आपने मान लीजिए वायर यूज़ करना है तो आपको माइक्रो करंट मिलता है, और अगर हम केवल कॉइल यूज़ करते हैं तो आपको फ्रीक्वेंसी मिलती है। यहाँ पे इसके द्वारा आप दोनों चीज़ एट ए टाइम यूज़ कर सकते हैं। ये उसका एडवांटेज है, जो हम वायर का एडवांटेज है इसमें ले सकते हैं, और बहुत यूज़र फ्रेंडली है। कोई भी किसी भी तरह से यूज़ करके ड्राइव कर रहा हो तो भी यूज़ कर सकता है। इसको इस्तेमाल करने के लिए बड़ा इजी है। इलेक्ट्रोड्स को इस तरीके से फिक्स करना है, ये फिक्स हो गया। जैसे ही फिक्स हो गया, अब आप किसी भी तरह के कोई भी प्रोग्राम रन कर सकते हो। माइक्रो करंट जो हम अपने शरीर में लेते हैं और अलग अलग फ्रीक्वेंसीज़ के माध्यम से लेते हैं, तो हमारे शरीर में सबसे पहले हीली क्या करती है, एनालाइज करती है आपको। एनालाइज करने के बाद जो आपकी ज़रूरत है रियल टाइम में, क्योंकि ये हमारा शरीर हर सेकंड बदल रहा होता है, तो रियल टाइम में हमारे शरीर को एनालाइज करती है और माइक्रो करंट के माध्यम से वो फ्रीक्वेंसी देता है जिसकी सबसे ज़्यादा शरीर को ज़रूरत होती है। शरीर मतलब शरीर, बॉडी, माइंड एंड सोल। शरीर इससे बनता है, शरीर केवल शरीर नहीं है। तो बॉडी, माइंड और सोल के हिसाब से ये एनालाइज करती है और रियल टाइम में देती है इंडिविजुअल लेवल पे। इंडिविजुअल क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इंडिविजुअल माइक्रो करंट फ्रीक्वेंसी देती है। इसको कहते हैं IMF। IMF का मतलब होता है, क्योंकि हमारा शरीर हर समय परिवर्तित हो रहा है, तो अगर मान लीजिए आपने अभी एक जो प्रोग्राम लिया, वही प्रोग्राम आप शाम को लोगे तो फ्रीक्वेंसी आपकी बदल जाएगी, क्योंकि शरीर हमेशा बदल रहा होता है। तो इस तरीके से ये इंडिविजुअल लेवल पे भी काम करती है। जैसे आपने किसी को अगर फीवर है तो हम क्या करते हैं, पैरासीटामोल दे रहे हैं या कोई पेन में, कौन सी दे रहे हैं, 500 mg, सबके लिए एक ही से चला आ रहा है। अब यहाँ का क्या फ़ायदा है, यहाँ आप इंडिविजुअल लेवल पे जैसे, ये इसका एडवांटेज। तो हीली जो है इंडिविजुअल लेवल पे काम करती है, और मैग हीली जो है वो आपकी ये नॉइज़ जनरेटर है। जब हम इसको ओपन करते हैं, ये नॉइज़ जनरेट करता है, और वो जो नॉइज़ जनरेट करता है उसको आप सुन नहीं सकते, क्योंकि इंसानों की सुनने की सीमा होती है। 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक सुन सकता है इंसान नेकेड कान से, लेकिन उसके आगे और पीछे की वाइब्रेशंस का क्या होगा। तो इससे हमारे बॉडी, माइंड, सोल पे काम किया जा सकता है। इवन ग्रुप ऑफ पीपल में काम कर सकते हैं। जैसे हम लोग 6 लोग बैठे हैं, तो हम यहाँ बीच में रख के अगर किसी के अंदर नेगेटिविटी है तो नेगेटिव एनर्जीज को क्लीन कर सकते हैं। कई लोगों के अंदर आ जाती है नेगेटिव एनर्जीज, तो उसको क्लीन कर सकते हैं इसके द्वारा। इसके अलावा अगर पानी हमारे साथ में, तो पानी की मॉलिक्यूलर लेवल में इंफॉर्मेशन को चेंज किया जा सकता है। ये इसकी स्ट्रेंथ है। पानी ही सब कुछ है। हमारा ब्रेन जो है मेमोराइज करता है चीज़ों को, ऐसा हमको लगता है, लेकिन ब्रेन में 86% वाटर होता है। तो मेमोरी कौन कर रहा है, वाटर कर रहा है। और पानी में हमारे, जैसे आपने देखा होगा, हर धर्म में जब भी पूजा पाठ पद्धति कोई चीज़ की जाती है तो जल का उपयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है, वो इसीलिए किया जाता है, जितनी भी वाइब्रेशन है उसको वो क्या करता है, मेमोराइज करता है। तो वाटर इज एक्चुअली मेमोरी। फॉर एग्जाम्पल, आईज जो है, हमारी आंखें, उसमें लगभग 95% पानी होता है, तो हमारी आंखें भी उसको क्या करती हैं, मेमोराइज करती हैं। तो हमारे पानी को हम 24 तरीके से हम उसकी इंफॉर्मेशन को चेंज कर सकते हैं। अब 24 तरीके से कौन कौन सी है, जैसे आप किडनी का पानी कर सकते हो, लीवर का पानी कर सकते हो, इसी तरीके से आप उसकी बायोजेनेटिक इंफॉर्मेशन को चेंज कर सकते हो। उसकी पॉजिटिविटी को, जैसे मान लीजिए पानी में नेगेटिविटी है तो उसको आप क्लीन कर सकते हो। तो ये सारी की सारी चीज़ें टेक्नोलॉजी के माध्यम से 100% परफेक्ट तरीके से की जाती है। ये इसकी स्ट्रेंथ है। जिनको अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है सर, उसके लिए भी हेल्पफुल रहेगा 100%। अर्थराइटिस जो है ना, क्यों होता है बताइए। अर्थराइटिस इसीलिए होता है क्योंकि आपकी इम्यूनिटी डिसऑर्डर हो गई है, इम्यूनिटी बढ़ गई है। अर्थराइटिस इम्यूनिटी के बढ़ने के कारण होता है। अभी तक आप लोगों को यही जानकारी होगी कि इंसान की इम्यूनिटी लो हो जाती है तो उसको बढ़ाओ। ये आम आदमी यही बात कर रहा है, कोविड के बाद से यही बात कर रहा है, जबकि सबसे ज़्यादा खतरनाक है अगर आपने इम्यूनिटी को बूस्ट कर दिया तो। जितने ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स होते हैं बॉडी में, वो किस लिए होते हैं, वो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर इसीलिए होते हैं क्योंकि इम्यूनिटी बूस्ट हो जाती है। तो हीली आपकी इम्यूनिटी बूस्ट नहीं करती है, ना इम्यूनिटी लो करेगी, इम्यूनिटी बैलेंस करेगी।
तो इसको आप खुद भी अनुभव कर सकते हो। जब आप सवेरे सो के उठते हो तो आपका जो ऊर्जा का लेवल है, जो एनर्जी का लेवल है, जो आपके सेल का एटीपी प्रोडक्शन है, वो डिसाइड करता है कि आपका ऊर्जा का लेवल क्या है। तो जो सवेरे आपका एनर्जी का लेवल है, वही एनर्जी लेवल अगर आपने शाम तक मेंटेन कर लिया तो आप स्वस्थ हो। और अगर आपकी इम्यूनिटी शाम को लो हो रही है तो यू हैव लो इम्यूनिटी, और अगर आपकी इम्यूनिटी बूस्ट हो रही है, बढ़ रही है रात को, तो आपको इम्यूनिटी बढ़ रही है, वो महा डेंजरस है। जितने ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स होते हैं, जैसे मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, या जितने भी इस तरह की गठिया है, ये जितने भी है, या जो स्किन के डिसऑर्डर्स होते हैं, क्या होता है वो स्किन के जितने डिसऑर्डर्स होते हैं वो इम्यूनिटी के बढ़ने के कारण होते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हमको समझना चाहिए, क्योंकि इम्यूनिटी को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। और आज हमारे पास ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है। अगर कोई केमिकल खा के आप अपने आप को चेंज कर रहे हो, तो केमिकल आपकी बॉडी के बहुत सारे पार्ट्स को डिसबैलेंस करता है।